नमस्कार, हमारे साथ हैं आज कॉमरेड सुनील कुमार जी। कॉमरेड सुनील कुमार जी फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के चेयरमैन। हम सुनील कुमार जी से आज ऑनगोइंग ट्रेड यूनियन डिस्कशंस और प्रेजेंट बैंकिंग सिनेरियो पे बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। कॉमरेड सुनील कुमार जी, आपका स्वागत है। जैसा कि सोशल मीडिया में प्रचारित है, 1993 में जब ट्रेड यूनियन ने बैंकों के विलय का समर्थन किया था और उन बैंकों के विलय की मांग की थी, तो अब जबकि सरकार ने देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के विलय की बात की है, तो एआईबीओसी पहली वो संस्था थी जो कोर्ट में गई और इस विलय का विरोध किया। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि 1993 में एआईबीए ने गवर्नमेंट से यह मांग की थी कि बैंकों का विलय करके और बड़े बैंकों को बनाया जाए। एआईबीए ने क्यों यह मांग की, ये सभी लोगों के समझ से परे है कि उस समय जितने भी ट्रेड यूनियन संगठन थे वो एलपीजी का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का विरोध कर रहे थे और सरकारी क्षेत्र के बैंकों का विलय यह ना ही देश हित में था, ना ही जनता के हित में था, ना ही अधिकारी और कर्मचारियों के हित में था। उसके बाद जो घटनाक्रम हुए हैं उस पर विशेष करके गौर करने की जरूरत है। 2008 में जब ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ, लेमन ब्रदर्स के जैसे बड़े बड़े बैंक धराशायी हो गए। वेस्टर्न कंट्रीज में कितने सारे बैंक जिनका कि मर्जर किया गया, बाद में उनको डीमर्जर किया गया और गवर्नमेंट के सपोर्ट से वो बैंक सरवाइव किए। भारत की जो अर्थव्यवस्था है यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है। यहाँ पर वैसी बैंकिंग संस्थाएं चाहिए जो ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में पहुंच करके और लोगों को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराएं। उनके रोजगार के लिए उनको ऋण दिया जाए, कृषि ऋण दिया जाए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार किया जाए। जब बैंकों का विलय होगा तो उससे ओवरलैपिंग जो ब्रांचेज है वो ब्रांचेज की संख्या घटेगी, कर्मचारियों की छटनी होगी और बहुत बड़ी जनसंख्या बैंकिंग सुविधा से वंचित हो जाएगी। इसलिए एआईबीओसी वेस्टर्न कंट्रीज के अनुभव को देखते हुए, भारत की अर्थव्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए, अधिकारी और कर्मचारियों के हित को देखते हुए और पब्लिक सेक्टर बैंक के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इस विलय का विरोध कर रही है। अगर ऑनगोइंग वेज रिवीजन और बैंकों के बाइपार्टाइट सेटलमेंट की बात करें तो 21 फरवरी की वार्ता में जब आईबीए स्केल 5 तक का मैंडेट देने को तैयार है और स्केल 5 से ऊपर के अधिकारी स्केल 6, स्केल 7 के 1% से भी कम है, तो फिर एआईबीओसी इस वेज सेटलमेंट प्रोसेस में क्यों हिस्सा नहीं ले रही है? एक बात। और दूसरी है कि आज एआईबीओसी का क्या स्टैंड और कितने % पे वेतन समझौता चाहती है? देखिए, वेतन समझौता पिल्लई कमेटी रिकमेंडेशन जो जुलाई 1979 में लागू हुआ, जहां पर कि सिविल सर्विसेज के सरकारी क्षेत्र के केंद्रीय अधिकारियों की जो सबसे न्यूनतम श्रेणी है अधिकारियों की, ग्रेड 1 ऑफिसर, उनकी सैलरी बैंक वालों से कम थी। पिल्लई कमेटी रिकमेंडेशन में उनको एट पार कर दिया गया। उनके लिए पे कमीशन हुआ और हमारे लिए वेज नेगोशिएशन हुआ। उनका पे कमीशन हर 10 साल में एक बार वो बैठता है और वो सब स्टाफ से लेकर के और कैबिनेट सेक्रेटरी तक, यानी कि ब्यूरोक्रेसी की हायरार्की में सबसे ऊपर तक के लोगों के लिए एक ही कमीशन वो रिकमेंडेशन करती है। उसी तरह से बैंकों में जो वेज सेटलमेंट आज तक हुए, जो 10 वेज सेटलमेंट हुए, उसमें अधिकारियों की स्केल 1 से लेकर के और स्केल 7 तक के अधिकारियों को उसमें शामिल किया गया और उसका वेज सेटलमेंट अधिकारी संगठन ने किया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो सेवा शर्तें स्केल 1 के अधिकारियों पर लागू हैं वो स्केल 7 तक के अधिकारियों पर लागू हैं। अतः एआईबीओसी का यह मानना है कि स्केल 1 से स्केल 5 तक क्यों, स्केल 1 से स्केल 7 तक क्यों नहीं? आखिर कौन सी वैसी मजबूरियां हैं, कौन सी वैसे कारण है कि जिसकी वजह से कि इतने लंबे समय से टाइम टेस्टेड जो परिपाटी है उसको आईबीए आज तोड़ने पर लगी हुई है।
यह आईबीए की चाल सिर्फ अधिकारियों में फूट डालने की मंशा से है। इसलिए एआईबीओसी वार्ता में सम्मिलित नहीं हो रहा है। एआईबीओसी प्रेशर बनाए हुए है और पहले जो आईबीए स्केल 1 to 3 तक की ही वेतन समझौते पर बात करने के लिए अड़ी हुई थी, आज वो स्केल 5 तक पहुंची है। वो सिर्फ हमारे प्रेशर पर पहुंची है और हम यह इंश्योर करेंगे कि 11वां वेतन समझौता जो हो वो स्केल 1 से लेकर के स्केल 7 तक के अधिकारी हो। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें तो क्या एआईबीओसी कितने परसेंट समझौता चाहती है? कि हमने अपना चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट किया है, उसमें हमने परसेंटेज की तो कोई बात ही नहीं की। जी। जो 7th पे कमीशन है उसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को शामिल करके और उस पे कमीशन ने एक निष्कर्ष निकाला कि जो सबसे निचले स्तर के जो कर्मचारी होंगे यानी अधीनस्थ कर्मचारी होंगे, स्केल वो जो 4th ग्रेड के एम्प्लॉई होंगे किसी भी सरकारी संस्थान में, उनको एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए उनकी आधारभूत सुविधाएं क्या क्या है, उनकी जरूरतें क्या क्या है, उस आधार पर बहुत सारे स्टडीज को स्टडी करने के बाद कमीशन इस नतीजे पर पहुंची, जिसमें इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन की भी में जो पारित प्रस्ताव है उसका भी अध्ययन किया गया और इस नतीजे पर सरकार पहुंची कि जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं अगर उनकी बेसिक पे 18,000 रुपए 1/1/2016 को अगर 18,000 रुपए अगर रख दी जाती है तो वो एक सामान्य मानव का जीवन जी सकते हैं। ये सामान्य मानव का जीवन जीने की बात है। वो मिनिमम वेज कंसेप्ट कहलाता है। हमने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में उसी को आधार माना है कि सरकार ने जिस चीज को माना है कि आपको एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए जब चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का बेसिक पे मिनिमम 18,000 होना चाहिए, उसी पे कमीशन ने जो मैट्रिक्स बनाया है उसके अनुसार ग्रेड 1 ऑफिसर को 1/1/2016 को 18,000 का 3.11 टाइम्स ज्यादा बेसिक पे होना चाहिए। हमारा वेज सेटलमेंट ड्यू हुआ है 1/11/2017 को, तो 1/1/2016 से 1/11/17 तक जो इन्फ्लेशन हुआ उसको भी अगर फैक्टर किया जाए तो बैंक में जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड में जो अधिकारी होंगे उनका बेसिक पे मिनिमम 59 से 60,000 रुपया होना चाहिए। हमने चार्टर ऑफ डिमांड में उसकी मांग की है और उसी पर आधारित हम वेतन समझौता चाहते हैं। इसमें हमने परसेंटेज की कोई बात ही नहीं की। जी बिल्कुल। इसका मतलब कि स्केल 1 से स्केल 7 तक एक ही सेवा शर्तें हैं तो समझौता भी एक ही होना चाहिए। अब बात करें परफॉर्मेंस लिंक पे जब वेतन समझौता चल रहा है तो पीएलपी यानी परफॉर्मेंस लिंक पे बात आ रही है, तो एआईबीओसी का परफॉर्मेंस लिंक पे क्या स्टैंड और क्या है? देखिए, परफॉर्मेंस लिंक पे जो है वो सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए तो बना ही नहीं है, क्योंकि हम जनरली सरकार के वैसे योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं जो सामाजिक उत्थान में काम आता है। हम इस देश की जनता की सेवा करते हैं, उसमें लाभ हम नहीं देखते। हम पेंशन बांटते हैं, हम इंश्योरेंस पॉलिसी लोगों को देते हैं, हम यूनिफॉर्म बांटते हैं, हम मिड डे मील में सरकार को मदद करते हैं। जितनी भी तरह की सब्सिडी है गवर्नमेंट जो देना चाहती है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी को हम देते हैं। हम फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करते हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी को हमारे अफेक्ट करती है। और परफॉर्मेंस लिंक पे की जो सबसे पहली शर्त ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में होना चाहिए। कल को हमारे रेगुलेटर जो डिफरेंट प्रोविजंस को लेके आ रहे हैं, कभी बैंकों के लोन को रिस्ट्रक्चर किया गया, बाद में पुनः उसी रेगुलेटर ने सभी रिस्ट्रक्चर लोन पर एक ही साल में प्रोविजन करने के लिए कहा, तो जाहिर सी बात है कि उससे बैंक की लाभप्रदता कम होगी, नहीं होगी। और जब वो नहीं होगी तो क्या वहां के अधिकारियों को या कर्मचारियों को बैंक वेतन नहीं देगी? तो उसका कोई समान मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। या अननेसेसरी लोगों में
साइको फैंसी और फ्लैटरी को डेवलप करेगा, और मूलतः जो काम करने वाले लोग हैं वो सिर्फ काम करेंगे, लेकिन उनको वेतन इसलिए नहीं मिलेगा कि वो सोशल स्कीम्स को लागू करना, इसलिए हम इसको बिल्कुल, क्योंकि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल नहीं। इस छोटे से डिस्कशन का एक आखिरी सवाल, मिनिमम वेजेस का क्या कॉन्सेप्ट है? जैसा कि आपने अभी चर्चा की कि मिनिमम वेजेस के कॉन्सेप्ट पे एआईबीओसी वेतन का समझौता चाहती है, तो इस सिद्धांत पे समझौता एआईबीओसी क्यों चाहती है? क्या है ये सिद्धांत? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट ये है कि एक ह्यूमन बीइंग को, एक इंडस्ट्रियल वर्कर को, जिसकी कि फैमिली का यूनिट आप ये मान लीजिए कि पति, पत्नी और 2 बच्चे, 3 यूनिट हो गए। उस 3 यूनिट को कितना कैलोरी पर डे फूड चाहिए, उसका हाउस रेंट कंपोनेंट क्या चाहिए, उसको कितने मिनिमम कपड़े की जरूरत होगी, उसका ट्रांसपोर्टेशन में कितना पैसा खर्च होगा, उसको अपने हेल्थ पे कितना पैसा खर्च होगा, इस सब का आकलन करके सरकार उस नतीजे पर पहुंची कि उसका बेसिक पे 1/1/2016 को 18,000 होना ही चाहिए। यही मिनिमम वेज कंसेप्ट है। सरकार जो वेज कोड बिल जो दोनों सदन में पेश कर चुकी है, उसमें भी सरकार ने माना है कि वो मिनिमम वेज इतनी होनी चाहिए। आज भी सरकार ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मिनिमम वेज में वही मान रही है। फिर बैंक वालों ने कौन सा वैसा कसूर कर लिया है कि सरकार उनको आम इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है, उनको वह सुविधा मुहैया कराने के लिए तैयार नहीं है जो कि बाकी सेक्टर में सरकार देने के लिए तैयार है। यही मिनिमम वेज का कंसेप्ट है। धन्यवाद सर। ये थे कॉमरेड सुनील कुमार साहब। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे एआईबीओसी की। धन्यवाद।